नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं जयपुर शहर की जानकारी के साथ, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस रंगीन सफर की। जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। जयपुर हमेशा से ही अपने इतिहास को लेकर काफी धनी रहा है, और जब भी पर्यटक यहाँ आते हैं, वह यहाँ पर ऐतिहासिक जगह देखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। चलिए बताते हैं। जयपुर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सिटी पैलेस। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। सिटी पैलेस में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है, और यह जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। महल भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में स्पष्ट है। इस विशाल परिसर में कई इमारतें, आंगन और खूबसूरत बगीचे हैं। हवा महल खूबसूरत नक्काशीदार झरोखों वाली यह इमारत बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा तो जयपुर जाकर हवा महल ना जाए। छत्ते के आकार में बना हवा महल जयपुर का एक मील का पत्थर है। यह 5 मंजिल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी और समारोहों को देखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें बिना उनके चेहरे ढके सार्वजनिक उपस्थिति की अनुमति नहीं थी। इस महल में 953 खिड़कियां या चरखे हैं, जो जटिल डिजाइनों से सजाए गए हैं। आमेर का किला, एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित राजसी आमेर किला, जयपुर का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। 1592 ईस्वी में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। यह राजस्थान के शाही परिवार का निवास था। किले के गेट की ओर जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर हाथी की सवारी करें। किले से डूबते सूरज का नजारा मनमोहक होता है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लें, जो राजाओं के साहस और भव्यता की दास्तां बताता है। सुख महल में शाम को मनोरंजक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शीश महल, दीवान आम और सुख महल की यात्रा करना न भूलें। पास की माउथा झील एक आकर्षक विशेषता है। जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर दर्शनीय पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसमें 27 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर धूप घड़ी यानी सनडायल है। इस स्थान का निर्माण पुराने समय में खगोलीय तिथियों को देखने के लिए और सभी तरह की खगोलीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। पुराने समय में जब घड़ियां और कंपास नहीं होते थे, उस समय पर जंतर मंतर में बने यह यंत्र बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जंतर मंत्र एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पुराने समय में भी जयपुर बहुत ज्यादा विकसित नगर था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित जंतर मंत्र एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। गलताजी मंदिर सूर्यदेव, हनुमान और बालाजी को समर्पित गलताजी मंदिर जयपुर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। विशाल मंदिर परिसर में शामिल हैं तीर्थ स्थल, पवित्र तालाब, मंडप और प्राकृतिक झरने। नक्काशी से डिजाइन की गई दीवारों पर सजी कलात्मक पेंटिंग्स मंदिर को भव्य हवेली जैसा रूप देती हैं। अरावली पहाड़ियों में यह मंदिर एक संकरे पहाड़ के भीतर बना है। दीवारों और छतों को भित्तिचित्रों से सजाया गया है। छतरियों, छत का जटिल डिजाइन, जालियां इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं। परिसर में बड़ी संख्या में आने वाले बंदरों की वजह से मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इसे स्थानीय तौर पर गलवार बाग गलताजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूर्य देव के मंदिर के रूप में जाना जाता है। बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायणन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इस भव्य मंदिर में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की सुंदर रूप से घड़ी गई मूर्तियां हैं, जो नक्काशी का अनूठा नमूना है। गीता और उपनिषदों के प्राचीन उद्धरण इसकी दीवारों को सुशोभित करते हैं। यह आकर्षक मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी के तल पर एक ऊंचे मैदान पर स्थित है। नाहरगढ़ किला 1734 में
सवाई राजा जय सिंह द्वारा यह बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनाया गया। इस किले के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो वह आमेर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज भी पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो किले में इस्तेमाल की गई वास्तुकला उन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। नाहरगढ़ किले के ऐतिहासिक खंड के भीतर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक जरूरी जगह है। 2016 में रामनिवास जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ जैविक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव सफारी के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा जा सकता है। सबसे अधिक देखी जाने वाली प्रजातियों में रॉयल बंगाल टाइगर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, मगरमच्छ, सुस्त भालू, हिमालयी काला भालू और पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। एक बड़े स्थान में फैला यह पार्क ग्रेनाइट चट्टानों, पत्थर की चट्टानों और शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से बना है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय 1988 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। यह संग्रहालय मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश समय में जयपुर की स्थिति और उसकी संस्कृति के बारे में एक संपूर्ण झलक पेश करता है। संग्रहालय में कुछ बहुत ही बेहतरीन और अलग तरह के वाद्य यंत्र और कारीगरों द्वारा बनाई गई अलग अलग तरह की मूर्तियां रखी गई हैं। इस संग्रहालय की खास बात है कि रात के समय यह रोशनी में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। जल महल एक 5 मंजिला महल है जिसमें से नीचे की 4 मंजिली हमेशा मानसागर झील में डूबी रहती है। यह अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और पर्यटक यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाम के समय यहाँ पर अलग अलग तरह की रोशनी जलाई जाती है जिसकी वजह से जल महल का एक प्रतिबिंब पानी में नजर आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जयगढ़ किला, जयगढ़ किला जयपुर का सबसे शानदार किला है। यह जयवना तोप के लिए मशहूर है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया है और इसे विजय का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया गया है। जयगढ़ कंटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है जहां मेन गेट डूंगर दरवाजा तक जाने के लिए चढ़ाई वाली सड़कें हैं। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील का टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जहां से माउथा झील और आमेर का किला दिखता है। मध्यकालीन की संरचना दीवा बुर्ज और चील का टीला नाम का वॉच टावर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं जो आपको पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाते हैं और आप यहां दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी देख सकते हैं। चौकी ढाणी जयपुर शहर से बाहर एक लग्जरी रिसोर्ट है जो आपको राजस्थानी गांव की संस्कृति का अनुभव कराता है। इस स्थान पर आपको राजस्थान की प्राचीन कलाकृतियों, हस्तशिल्प, चित्रकारी, लोक कथाओं और मूर्तियां देखने को मिलेगी। बता दें कि चौकी ढाणी का मतलब है अच्छा गांव। इस गांव को जयपुर में साल 1989 में बनाया गया था। इस गांव को बनाने के पीछे यह मंशा थी कि जो भी पर्यटक जयपुर आए वह राजस्थान की ग्रामीण अद्भुत कला संस्कृति को देख सकें। यह गांव करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको राज्य के अलग अलग लोक नृत्य भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि भले ही चौकी ढाणी शहर से बिल्कुल बाहर है पर यह 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ साथ राजस्थानी गांव जैसा एहसास दिला सकता है। इस कारण यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजस्थान और पूरे भारत में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई को चौकी ढाणी में रेगुलर कलाकारों द्वारा दिखाया जाता है जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ मेवाड़, रेगिस्तान और जैसलमेर के गांव के जीवन को दर्शाने वाली झोपड़ियां मौजूद हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी बना हुआ है जहां आपको राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। सांभर झील जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांभर झील जयपुर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे राजस्थान की साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है जो 22 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सांभर झील शाकंभरी देवी मंदिर में देवी के दर्शन और पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जहां राजहंस, पेलिकन और जलप्रपात देखने को मिलते हैं। जयपुर शहर एक और चीज के लिए जाना जाता है और वह है इसके लजीज व्यंजन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजनों की जो वाकई स्वाद में बेहतरीन हैं। दाल बाटी चूरमा से लेकर
केर सांगरी, घेवर, कुल्फी और जयपुर में खाने के लिए ढेरों दूसरी चीजें हैं जो आपके स्वाद के लिए एक बेहतरीन व्यंजन है। इस खूबसूरत शहर में आने वाले लोग अक्सर व्यंजनों के इतने विविध विकल्पों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। इस शहर का स्थानीय स्ट्रीट फूड मसालेदार, तीखा, घी से लथपथ और बेहद अनूठा है। यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लेना सिर्फ स्थानीय व्यंजनों को चखने के बारे में नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अनुभव है। इस भव्य शहर में आने वाले सभी यात्रियों की आसानी के लिए हमने स्ट्रीट फूड विकल्पों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत पसंद करते हैं। चावला और नंद के यहाँ गोलगप्पे, रावत मिष्ठान भंडार पर प्याज कचौरी, गुलाब जी चाय वाला पर मसाला चाय, पंडित के यहाँ पाव भाजी, संजय के यहाँ ऑमलेट, लस्सी वाला में लस्सी, फलाहार में श्रीखंड, बापू बाजार में कुल्फी फालूदा, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से मिठाइयाँ, आंटी कैफे में फास्ट फूड, ज्ञान विहार डेयरी में कोल्ड कॉफी। और अगर आपको इधर उधर नहीं जाना है तो चले आइए मसाला चौक। मसाला चौक स्ट्रीट फूड की सभी क्रेविंग को खत्म करने के लिए वन स्टॉप जगह है। जयपुर में स्ट्रीट फूड के लिए यह नया गंतव्य राम निवास गार्डन में एक खुला फूड कोर्ट है। यह स्थान सभी प्रमुख भारतीय स्ट्रीट फूड के लिए एक घर के रूप में कार्य करता है और आम खुली बैठक परिवारों और दोस्तों को स्ट्रीट फूड की विशाल किस्मों में से चुनने की स्वतंत्रता देती है। यह स्थान पर्यटकों के लिए बनाया गया था और धीरे धीरे जयपुर के निवासियों के लिए एक पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट बन गया है। मसाला चौक में समोसा, जलेबी, गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाय, मिश्री मावा जैसे स्ट्रीट फूड के साथ साथ मसाला डोसा और उत्तपम जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन भी मिलते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। मुंह में पानी लाने वाले खाने की इस दुनिया में प्रवेश टिकट केवल 10 रुपए का है। मसाला चौक जयपुर में खाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जयपुर कैसे पहुंचे? पहला, हवाई मार्ग से। जयपुर हवाई अड्डा सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर दूर सांगानेर में स्थित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल हैं और यह दुनिया भर के विभिन्न शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। दूसरा, रोड से। जयपुर पहुंचने का सबसे आसान और उचित तरीका बस है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जयपुर और पड़ोसी शहरों के बीच नियमित वोल्वो और डीलक्स बसें उपलब्ध कराता है। बसें जयपुर को कोटा, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद और अजमेर जैसे कई शहरों से जोड़ती हैं। दिल्ली से गाड़ी चलाकर जाने वाले लोग NH8 मार्ग से लगभग 5 से 6 घंटे में जयपुर पहुंच सकते हैं। तीसरा, ट्रेन से। इस खूबसूरत शहर का अपना रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, जोधपुर, कोलकाता, लुधियाना, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद और गोवा जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का भी आनंद ले सकते हैं। जयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय। जयपुर और राजस्थान के अन्य जगहें घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। इस समय आयोजित होने वाले पतंग महोत्सव और जयपुर साहित्य महोत्सव के कारण जनवरी जयपुर घूमने के लिए अच्छा है। मार्च में होली से ठीक एक दिन पहले जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये थी जयपुर शहर की जानकारी। कैसी लगी बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। राम राम साहब।